नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैं जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करूंगा मैं मकर लगन में मंगल की। जैसा आप जानते हैं कि पीछे से मंगल की ये मैं सीरीज चला रहा हूँ कि सभी लग्नों में मंगल कैसे परिणाम और कैसे फल देता है। तो आज बारी है मकर लगन की। तो मकर लगन में मंगल कैसे फल कैसे परिणाम देता है। दरअसल क्या है कि ये लग्न का मित्र तो है नहीं मंगल, मगर मकर लगन में मंगल बुरे परिणाम नहीं देता। इतने कारण क्या, उसको दो अच्छे घरों की जिम्मेदारी मिल गई। तो अनमने मन से ही सही, मगर बुरे परिणाम नहीं देता है। ये अपनी दशा अंतर दशा में इस लग्न के लोगों का, जबकि शनि का ये मित्र नहीं है, शत्रु है, मगर कई बार ऐसा होता है, आप सामान्य जनजीवन में भी देखेंगे कि कोई अधिकारी आपको पसंद नहीं करता है, मगर अधिकारी है ना वो, तो काम तो आपका करना है उसे। जैसे ऑफिस में ही कुछ लोगों की पटरी नहीं काटती, मगर अपनी अपनी जिम्मेदारियां दोनों को निभानी पड़ती है, वो मजबूरियां होती है। तो मंगल के यहाँ कुछ मजबूरी जैसी बात। कारण क्या है, एक तो ये सुख स्थान का स्वामी है, चौथे स्थान का मकर लगन में, और दूसरा आय भाव का 11वें स्थान का स्वामी है, और आपके लग्न में ही उच्च का भी होता है। तो ये 3 स्थान तो एकदम पक्के हो गए। यहाँ 4 नहीं लिखा है मैंने। कर्क राशि वाणिज्य का होता है, तो उस पर आगे हम सब चर्चा करेंगे पूरी मंगल की। तो किस राशि में बैठ के क्या परिणाम देगा उसकी बात नहीं करूंगा, ओवरऑल बात बताऊंगा सभी की। उसमें कुछ राशियों का कुछ घरों का जिक्र अपने आप ही आ जाता है। तो आइए आगे बढ़ूँ, उसके पहले छोटी सी प्रार्थना है कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है आपके 2 अच्छे स्थान का स्वामी हो जाता है। हालांकि रोग स्थान भी, यहाँ से ये कुछ कष्ट भी देता है, चोट वगैरह लगाने का, लेकिन ये सुख स्थान तो है। यहाँ बैठ के मंगल इधर दृष्टि डालता है कर्म स्थान पे, अगर स्वाग्रही हुआ तो ये बहुत अच्छा मंगल है आपके लग्न में। इसकी दशा में आप पक्का अच्छी तरक्की कर जाएंगे विदाउट फेल, अगर आपका मंगल मकर लगन में स्वाग्रही मेष राशि में बैठा है। और बाकी थोड़ी सी जो मकर लगन के लोग होते हैं, अगर मंगल उनका अच्छा नहीं होता है तो कई बार वो थोड़े उदासीन स्वभाव के हो जाते हैं। मगर मतलब हर चीज़ कर रहे हैं, मगर जैसे दिल नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, जिसको कहते हैं उत्साह की कमी होना, उत्साह की कमी रहती है। इसलिए मकर लग्न वालों का मंगल अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य चंद्रमा वैसे भी इनके खराब होते हैं, फल अच्छे नहीं देते हैं। चंद्रमा मार्केश हो जाता है और सूर्य अष्टम का स्वामी हो जाता है। ये बचा मंगल ऊर्जा के लिए, अर्थात स्फूर्ति के लिए, चंचलता के लिए, आपको मतलब उसमें सब आ जाता है। जब ऊर्जावान व्यक्ति होता है तो उसमें सभी कुछ आ जाता है, चंचल होता है, स्फूर्तिवान होता है, उत्साही होता है। तो उसके लिए मंगल अनिवार्य होता है अच्छा होना मकर लगन में। जबकि मैंने आपको क्या कहा कि मित्र नहीं स्वभाव था, लेकिन जिम्मेदारी अच्छी मिली है तो अच्छे परिणाम देता है। तो अब ये यहाँ लग्न में बैठ जाता है तो उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा मनुष्य को क्रोधी बना देता है, और कई बार ऐसा क्रोधी बनाता है कि ये मकर लगन वाले क्रोध प्रकट नहीं करते, शांत क्रोधी हो जाते हैं। मतलब मौका मिलने पे फिर थोड़ा सा अच्छा व्यवहार लोगों के साथ नहीं करते, अगर इनकी रिस्पेक्ट में कमी लाई गई है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी भी जगह मंगल खराब परिणाम नहीं देता है। अष्टम में जाएगा तो देगा ही खराब। छठे में बैठ के इतना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ी चोट वगैरह लगने का चांसेस हैं। चलिए पहले बुरे स्थान की बात कर लें, चोट वगैरह लगने के चांसेस बढ़ा देता है यहाँ पर। क्योंकि मंगल मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि बहुत लंबी बीमारी नहीं देता, अगर बहुत ही पीड़ित नहीं है तो
हाँ, बहुत पीड़ित है या दूसरे ग्रह को पीड़ित कर रहा है तो उस ग्रह की दशा में हो सकता है आदमी बीमार हो जाए, वरना इसका काम है एक्सीडेंट, दुर्घटना, चोट वगैरह लगाने का। या चलते चलते आदमी ठोकर खाए, गिर पड़ा, और कहीं नाक के बल गिरा है, मुंह के बल गिरा तो मतलब टूट गया। मतलब रक्त का कारक है ना ये ज़्यादा, तो जहाँ रक्त बहे वहाँ वाला रोग देता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये, शनि महाराज बड़ी गंभीर बीमारी देते हैं, अंदर ही अंदर आदमी का शरीर गला और सड़ा देते हैं और बाहर कुछ रक्त निकलते ही नहीं, दुनिया को लगे इसको क्या हुआ है, लेकिन अंदर अंदर कर देता है। ये सब शनि का काम है, मंगल का नहीं। मंगल चोट लगा देगा, चाकू लग जाएगा, कभी सब्जी काट रहे हैं तो भी लग जाएगा या मार्ग में जा रहे हैं स्कूटर से गिर गए या किसी और वाहन से चोट लग गई, अर्थात चोट या दुर्घटना कराता है। तो यहाँ पे बैठेगा क्योंकि ये क्या है, छठे से छठा स्थान है ये, तो यहाँ पे छठे स्थान इसका खतरा बनता है, बाकी कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं। ये 12वें जाग भी बुरा नहीं होता आपके लिए, धनु राशि में शांत रहता है मंगल। मंगल शांत नहीं रहता है, मतलब गुरु की राशि में ठीक रहता है। कुल मिला के मैंने ये देखा है कि बाकी एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते कैसे बोलते हमको जानकारी नहीं है, ज़्यादातर तो खराब ही बोलते हैं। मैं देखा कि मकर लगन में मंगल अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन मैं नहीं मानता। मैंने देखा है कि मंगल आपके लग्न में अच्छे फल अच्छे परिणाम देता है, खराब नहीं देता। बहुत अच्छा नहीं कर रहा है तो खराब भी नहीं करता है, कुछ न कुछ स्थितियों में बचाव ही कर लेता है। अब थोड़ा उसका और शनि का स्वभाव चूंकि विपरीत होता है, एक एकदम शांत है और एक एकदम ऊर्जावान। कहने का मतलब एक शनि महाराज थोड़ा दासत्व स्वभाव के व्यक्ति हैं, मतलब उनको जो गरीब गुरुआ हैं वो ज़्यादा पकड़े जाते हैं शनि महाराज से, और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, और शांत में भी कई बार सुस्त हैं, आलसी भी कहा जाता है शनि, और ये फुर्तीवान स्फूर्तिवानी फौजी। तो दोनों के स्वभाव में अंतर होने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि चूंकि जिम्मेदारी आपके लग्न में मंगल को अच्छी मिली है तो उसे वो जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं मंगल को, ये बात पक्की। हाँ, अब खाली देखिए आपके लग्नेश की ही दृष्टि में आ जाएगा तो फिर ये नुकसान कर देगा। मतलब शनि की दृष्टि आपका लग्न है, देख तो रहा है, तो दूसरी चीज़ों के लिए हो सकता है कि कुछ वृद्धि तरक्की कर दे, लेकिन कुछ चीज़ों का नुकसान अवश्य करेगा। शनि तो देखे ना इसको तो ज़्यादा बेहतर है तो ये आपका लग्न का मालिक ही शनि इसको बिगाड़ दे तो विषय अलग। राहु के साथ भी मंगल ज़्यादा नहीं बिगड़ता है, क्योंकि वो दोनों सेनापति हैं, वो दैत्यों का सेनापति, ये देवों का। लेकिन सेनापति का स्वभाव एक जैसा ही होता है, देव का हो जाए दैत्य का, थोड़ी चतुराई का फर्क होता है। लेकिन मैंने ओवरऑल आपको क्या कहा कि आपके लग्न में विरोधी लग्न होते हुए भी इसका मंगल बुरे परिणाम नहीं देता ज़्यादातर। आप कुछ जगह तो सारे ग्रह बुरे अच्छे सब देते हैं, गुरु की बड़ी महिमा है, क्या गुरु बुरे नहीं देता, फल देता है कई जगह, तो वो विषय दूसरा। नहीं तो बाकी मैं आपके लग्न में मंगल को बुरे फल वाला बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कुछ न कुछ आपको जीवन में ऊंचाइयाँ और तरक्कियाँ देता अवश्य है, पहुँचा देता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो उन क्षेत्रों में ये दे देगा। अब अपना घर का बैठ जाएगा, स्वग्रही हो जाएगा तो वो तो ज़्यादा ही दे देगा, फिर ये भी बात पक्की। किस ग्रह से किसकी इसकी युति है, क्या संयोग है वो बातें तो पूरी कुंडली देख के ही पता चलती हैं। अकेले मंगल से आप पूरी कुंडली जज नहीं कर सकते, लेकिन इस ग्रह से मंगल से इतना अवश्य जज कर सकते हैं मेरी बात से कि ये आपको बुरे परिणाम नहीं दे रहा। कोई डरा रहा है कि आपके लगन में मंगल अच्छे फल नहीं देता है तो डरिए मत। हाँ, अब यहाँ नीच का हो जाता है सप्तम भाव में, तो चलिए सब बता चुके तो नीच का भी बता ही देता हूँ। सप्तम भाव में नीच का हो जाता है तो फिर यहाँ पर एक समस्या दूसरी खड़ी करता है। विवाह अवश्य विलंब से होगा, और अगर स्थितियाँ थोड़ी खराब हुई और कुछ ग्रहों की दृष्टि वगैरह हो गई आपके लग्नेश की, शनि की, राहु की, तो फिर रुकावट के लिए खेत भी देता है।
विलम्ब मतलब हो सकता है काफ़ी विलम्ब हो जाए, या हो सकता है विवाह ना ही हो। विवाह में देरी यहाँ भी बैठ के कराएगा, देखेगा तो इधर ही, मगर वहाँ देरी कराएगा, करा देगा। यहाँ का थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ है, उसमें खाली ये देखना पड़ेगा नीच का तो मंगल हुआ तो चंद्रमा कहाँ गया कुंडली में, वो अवश्य देखना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार बताया जा सकता है। बाकी मैंने कहा ना कि ग्रहों की दृष्टि ये क्या है वो, तो ओवरऑल मैंने बताया कि ज़्यादातर बुरे परिणाम नहीं देता है, लेकिन अब लग्न का मित्र तो है नहीं। और मजे की बात ये है विवाह के मामले में क्या मंगल क्या शनि दोनों को पसंद नहीं विवाह, तो वो स्थिति थोड़ी सी अवश्य कमजोर हो जाती है। जो भी मंगल ग्रह जिन लग्नों का शत्रु ग्रह, तो ये मिलते हैं किसी और विषय को, किसी और बारे में बात करने के लिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना की, जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे में बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लिए, तब तक लिए नमस्कार।